आज केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देखिए, आप अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, निम्न में से किस धातु की समूह संख्या 8 होती है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी एयू अर्थात सोना। तो दोस्तों कमेंट में लिखिए कि इसका सही जवाब कौन होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अर्थात पोटेशियम होगा। आगे देखिए, बीसीसी सेलों में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है, कितनी होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 2। बीसीसी में परमाणुओं की संख्या 2 होता है। आगे देखिए, कांच होता है सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस या अति शीतित द्रव या जेल या समाकृतिक मिश्रण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात अति शीतित द्रव, अति शीतित द्रव। आगे देखिए, एससीसी की संकुलन क्षमता होती है 20% कि 30% कि 52% कि 62%। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, प्लीज़ बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 52%, अर्थात 52%। आगे देखिए, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है कि घट जाता है कि शून्य हो जाता है कि इनमें से कोई नहीं? दोस्तों प्लीज़ बताइए क्या होगा। तो आप जानते हैं कि शॉटकी दोष के कारण उनमें से आयन निकलकर बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण उनका घनत्व घट जाता है, अर्थात ऑप्शन 20 करेक्ट सही होगा। आगे देखिए, फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं नाभिकीय दोष कि क्रिस्टल दोष कि परमाणु दोष कि अणु दोष। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लिखिए कमेंट में दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा परमाणु दोष अर्थात ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी आपका सही होगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है 58% कि 68% कि 78% कि 88%। क्या होगा इसका सही जवाब, आप बताइए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अर्थात 68% होगा, 68%। एफसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है 54% कि 64% कि 74% कि 84%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, अर्थात ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका सही होगा। एफसीसी घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका कितनी एक कोष्ठिका के साथ सहभाजित होता है? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। तो बताइए इसका सही जवाब कौन होगा। तो इसका करेक्ट सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात 8 से सहभाजित होता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? 23 प्रकार के कि 7 प्रकार के कि 230 प्रकार के कि 14 प्रकार के? तो आप जानते हैं कि एक क्रिस्टल में कुल 14 प्रकार के जालकों का निर्माण संभव हो सकता है, अर्थात ऑप्शन डी आपका सही होगा। 11 नंबर देखिए, बेंजीन कैसा पदार्थ है? अनुचुंबकीय कि लौह चुंबकीय कि प्रतिचुंबकीय कि इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बेंजीन एक
प्रति चुंबकीय पदार्थ है, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। 12 क्वेश्चन देखिए, एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं? 1 कि 2 कि 3 कि 4? दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 4, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 13 क्वेश्चन देखिए, सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना है एससीसी की एफसीसी की बीसीसी की इनमें से कोई नहीं? दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप जानते हैं कि सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना बीसीसी होता है, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। 14 क्वेश्चन देखिए, किस आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होती है? ऑप्शन ए KF, ऑप्शन बी CSF अर्थात सीजियम फ्लोराइड, ऑप्शन सी सीजियम आयोडाइड, ऑप्शन डी लिथियम आयोडाइड। तो इसका सही जवाब होगा सीजियम आयोडाइड, अर्थात ऑप्शन सी। आगे देखिए, पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2 होगा कि 1 होगा कि 1 होगा कि 5 होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका 3 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका है, ऑप्शन नंबर ए में है। आगे देखिए 16 क्वेश्चन, अंतः केंद्रित घनीय की उप सहसंयोजन संख्या होता है। उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है? अंतः केंद्रित घनीय की कितना होता है दोस्तों? 8 होगा कि 6 होगा कि 4 होगा कि 12 होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अंतः केंद्रित घनीय की उप सहसंयोजन संख्या अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात समन्वय संख्या 8 होता है, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखिए, हीरा क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, इनकी संख्या है 2 कि 4 कि 3 कि 1? तो इसका सही जवाब होगा 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है, ऑप्शन ए एल्युमिनियम कि सिलिकॉन कि कॉपर कि जिंक होगा? कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर आप बी में शामिल है, ऑप्शन बी में सम्मिलित है। 19 क्वेश्चन देखिए, सोडियम क्लोराइड का जालक है, अर्थात सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा जालक है? सोडियम क्लोराइड NaCl षटकोणीय है कि अष्टफलकीय है कि चतुष्फलकीय है कि वर्ग समतलीय है? तो इसका सही जवाब होगा कि NaCl एक अष्टफलकीय जालक होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 20 क्वेश्चन देखिए, हीरे का क्रिस्टल उदाहरण है किसका? आयनिक जालक का कि धात्विक जालक का कि सहसंयोजन जालक का कि आणविक जालक का? कौन सा सही होगा? तो हीरे एक सहसंयोजक जालक का उदाहरण है, जो ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 21 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? हीरा है कि ग्रेफाइट है कि कांच है कि साधारण नमक है? कौन सा अक्रिस्टलीय पदार्थ है? तो आप जानते हैं कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट सही होगा। 22 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? ऑप्शन ए विभिन्न दिशाओं में समान गुण, ऑप्शन बी सुस्पष्ट द्रवणांक,
ऑप्शन सी निश्चित ज्यामितीय आकृति, ऑप्शन डी उच्च अंतराणविक बल। चूँकि आप जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक, क्वथनांक, ज्यामिति निश्चित होता है, तो इसका सही आंसर कौन होगा? जो क्रिस्टलीय ठोस में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही जवाब ये होगा, अर्थात विभिन्न दिशाओं में समान गुण होता है। ऑप्शन ए सही होगा। 23 क्वेश्चन देखिए, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, 4 होता है कि 7 होता है कि 14 होता है कि 8 होता है? दोस्तों बताइए, कमेंट में लिखिए कि इसका सही जवाब कौन होगा, अर्थात मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मूल क्रिस्टल तंत्रों अर्थात ब्रेबस जालक की संख्या 7 होता है, अर्थात ऑप्शन बी आपका करेक्ट सही होगा। 24 देखिए, NaCl क्रिस्टल की संरचना होता है कैसा? पिंड केंद्रित कि फलक केंद्रित कि अष्टफलक कि वर्गीय होता है? NaCl का संरचना कैसा होता है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि NaCl की संरचना FCC अर्थात फलक केंद्रित होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, फलक केंद्रित। 25 क्वेश्चन देखिए, किसी क्रिस्टल के दो समानांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं, समान होते हैं कि भिन्न भिन्न होते हैं कि शून्य होते हैं कि डी होता और कि इनमें से कोई नहीं? कौन इसका सही जवाब होगा? किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक क्या होते हैं? तो दोस्तों मिलर निर्देशांक किसी क्रिस्टल का समानांतरों में समान होता है, अर्थात ऑप्शन ए आपका सही होगा। 26 के देखिए, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई अर्थात BCC में परमाणुओं की संख्या होती है। BCC में कितने परमाणु होता है? 2 होता है कि 3 होता है कि 4 होता है कि 12 होता है? ऑप्शन कौन इसका सही होगा? तो आप जानते हैं कि BCC में परमाणुओं की संख्या 2 होता है, अर्थात आपका करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा। 27 देखिए, किसी धातु की षष्ठफलकीय सीमित पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय संख्या क्या होता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो आप जानते हैं कि षष्ठभुजीय अर्थात HCP की समन्वय संख्या 12 होता है, अर्थात ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। 28 क्वेश्चन देखिए, 28वां नंबर का, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या सबसे अधिक होता है? घनाकार, ऑप्शन 2 ट्राइक्लिनिक, ऑप्शन सी ऑर्थोरोम्बिक, ऑप्शन डी टेट्राकोनल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ऑर्थोरोम्बिक। 28 का सही जवाब होगा ऑर्थोरोम्बिक। 29 क्वेश्चन देखिए, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल अर्थात FCC में चतुष्फलक रिक्ति की संख्या होती है, कितनी होती है? FCC में चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 12। तो आप जानते हैं कि FCC में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या आपका 8 होता है, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। 30 क्वेश्चन देखिए, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होता है, अर्थात BCC परमाणु की समन्वय संख्या घनाकार संरचना में क्या होता है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 12। तो इसका सही जवाब होगा कि BCC में की समन्वय संख्या 8 होता है, अर्थात ऑप्शन ए आपका सही होगा। घनाकार संरचना में BCC परमाणु के समन्वय संख्या 8 होता है, ऑप्शन ए आपका सही होगा।
31 क्वेश्चन देखिए, कांच डॉट डॉट ठोस का एक उदाहरण है, अर्थात कांच क्या होता है, रवादार होता है कि बेरवादार होता है कि आयनिक होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कांच एक बेरवादार पदार्थ है, अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस माना जाता है। क्वेश्चन 31 देखिए, 32 देखिए, वह बिंदु दोष जो पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है क्या कहलाता है, शॉर्टकी दोष कहलाता है कि फ्रैंकल दोष कहलाता है कि अंतरकाशी दोष कहलाता है कि इनमें से सभी। दोस्तों आप बताइए कि कौन सा दोष है जिसमें घनत्व की कमी हो जाता है। तो आप जानते हैं कि इसका सही जवाब होगा शॉर्टकी दोष, क्योंकि शॉर्टकी दोष में से परमाणु निकलकर बाहर चले जाते हैं, जिनमें के कारण उनमें रिक्ति पाई जाती है, जिससे दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात शॉर्टकी दोष। तो दोस्तों आप प्लीज़, आपको यह वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एवं लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि अच्छा लगे तो दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।